साल 2024 बस अभी समाप्त हुआ है और हम लोगों ने 2025 में प्रवेश किया है। पिछले साल यानी 2024 में भारत समेत पूरी दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों तरह की घटनाएं देखने को मिली। एक ओर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुआ, तो वहीं दुनिया के कई हिस्सों में जंग के हालात बने रहे। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही 10 खबरों को, 5 भारत से और 5 बाहर से, जिन्होंने साल 2024 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। हेलो व्यूअर्स, आई एम विजय सिंह एंड यू आर वाचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। शुरू करते हैं भारत से। पहला, भारत के जनरल इलेक्शंस में एनडीए की जीत। अप्रैल-जून 2024 में लोकसभा की 543 सीट्स के लिए 4 चरणों में चुनाव हुए। 4 जून को रिजल्ट आया। बीजेपी लेड एनडीए को 292 सीट्स पर जीत मिली, वहीं अपोजिशन पार्टीज के इंडिया अलायंस को 234 सीट्स पर जीत मिली। एनडीए ने सरकार तो बना ली, पर बीजेपी अपने पुराने आंकड़े को छू नहीं पाई, पर कांग्रेस बढ़कर 99 हो गई। मोदी जी फिर से पीएम बन गए और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन। दूसरा, इमरजेंसी का 50वां साल। भारत में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू हुआ था और 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ था। इमरजेंसी लगाने के लिए मिसेस गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजंस का इस्तेमाल किया था। इमरजेंसी के दौरान देश में सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी गई थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की गई थी और इलेक्शंस पोस्टपोन भी कर दिए गए थे। तो इस तरह 25 जून 2024 को भारत में इमरजेंसी लागू होने के 50 साल पूरे हो गए और इस मामले में मोदी गवर्नमेंट और कांग्रेस समेत दूसरे अपोजिशन पार्टीज के बीच जमकर बहसबाजी हुई। तीसरा, वायनाड में लैंडस्लाइड। आजकल भारत में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये नेचुरल डिजास्टर एक बड़े डेंजरस रूप में सामने आ रहा है। जुलाई 2024 में केरला के वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटना के कारण मेपड्डी, मुंडकई और चूरनमाला गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई। चौथा, आरजी कर हॉस्पिटल केस। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य घटना घटी। डॉक्टर की बॉडी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला। इस घटना के बाद कोलकाता तो कोलकाता, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया। हालांकि घटना के मेन एक्यूज्ड को एक दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस घटना ने महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस के इश्यू पर फिर से डिबेट को हवा दे दी। पांचवा, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान 17 नवंबर 2024 को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। अपोजिशन ने इस बिल पर आपत्ति की, फिर भी इसमें वोटिंग कराई गई। बिल के सपोर्ट में 269 और अगेंस्ट में 198 वोट पड़े। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस बिल को व्यापक विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। अब देखते हैं बाहर की घटनाएं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान आमने सामने। साल 2024 में मिडिल ईस्ट में जंग के हालात और ज्यादा बढ़ गए। जब इजराइल ने दमिश्क में ईरान के कंसुलेट पर हमला किया, तो ईरान ने रिटेलिएशन में 14 अप्रैल को इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को एक बार फिर इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल्स दाग दिए। उसके बाद इजराइल ने ईरान पर कई टारगेटेड अटैक्स किए। दूसरी ओर हमास के चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की भी हत्या हो गई। इसके बाद हमास के अगले चीफ याहिया सिनवार को भी इजराइल ने गजा में मार गिराया। दूसरा, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट। अगस्त 2024 में भारत का एक और पड़ोसी राजनीतिक उथल पुथल की घटना का शिकार हो गया। हिंसक प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। इसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार की कमान संभाल रहे हैं। तीसरा, भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े। मिड अक्टूबर में इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स में तेजी से वृद्धि हुई। जो वेस्ट के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। इसने ट्रेड और कॉमर्स सहित कई एरियाज में चिंता बढ़ा दी। इंडिया ने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने का आदेश दिया और कनाडा से इंडियन हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। चौथा, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रंप की जीत।
जहां भारत में मोदी जी जीते और सरकार बनाई, वहीं 5 नवंबर को हुए अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उनके दोस्त रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप भी जीते। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े अंतर से हरा दिया। यही नहीं, राष्ट्रपति पद के साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। पांचवा, सीरिया में तख्ता पलट और असद की विदाई। जब सारी दुनिया का अटेंशन इजराइल, ईरान और रशिया यूक्रेन युद्ध की तरफ था, उसी समय बड़े आराम से सीरिया में शांत पड़े विद्रोही गुटों ने दिसंबर महीने में सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही साल 2000 से सीरिया पर शासन कर रहे बशर अल असद की सत्ता का अंत हो गया। असद ने सीरिया को छोड़कर रशिया में शरण ली है। रिबल ग्रुप्स एचटीएस ने सीरिया का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और 8 दिसंबर को उनके लोगों ने दमास्कस में असद के शासन के अंत का जश्न मनाया। तो ये थे संक्षेप में कुछ खबरें जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी। आपने भी जो टीवी पर देखा होगा वो एक बार आपकी आंखों से जरूर गुजर गया होगा। अगले वीडियो में पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव सहित सभी विधानसभा के चुनावों की एक झलकी देखेंगे। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।